सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट्स। पिछले क्लास में हमने सब्जेक्ट्स को पहचानने के कई तरीकों को समझा है ना। आज टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कितने तरह का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा पर्सन की जब मैंने टेबल को डिस्कस किया था तो वहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वैसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल का वो चार्ट है ना, मैंने अच्छे से समझाया था। तो सब्जेक्ट्स को समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो सेंटेंस के फर्स्ट में आता है। इसका डेफिनेशन मैंने पिछले क्लास में दिया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स का पोजीशन कहाँ होता है? सेंटेंस के हमेशा फर्स्ट में। सेंटेंस के हमेशा फर्स्ट में सब्जेक्ट का पोजीशन होता है। सब्जेक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं और प्लूरल कौन कौन से हो सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। या तो सब्जेक्ट में वही आई है ना, आई मतलब क्या, एक का जहाँ सेंस होता है तो वो सिंगुलर हो गया है ना, जो हमने पर्सन के टेबल में किया है सिंगुलर में है ना, आई, यू, ही, सी, इट, या फिर कोई नेम, एक नेम है ना, आई, यू, ही, सी, इट, या कोई नेम। इसके अलावा क्या हो सकता है? दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, ठीक है। आपको उसके बाद प्लूरल में क्या क्या हो सकते हैं? वी हो सकते हैं, यू हो सकते हैं, दे हो सकते हैं, और एक से अधिक नाम भी हो सकता है, ठीक है। या फिर दिस या दोज भी हो सकता है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि दिस दैट का मतलब होता है यह, जैसे बोलते हैं यह एक घर है, ठीक है, दिस इज अ होम। तो यहाँ दिस सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटर या कहें मेन जो वर्ड है ना, किसके बारे में बात किया जा रहा है? बेसिकली फर्स्ट घर के बारे में बात किया जा रहा है, बट पोजीशन को भी देखना है और ये समझना है कि मेन सेंटर क्या है, तो वो दिस है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर देखें दिस इज अ होम में, तो दिस सब्जेक्ट है एंड होम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दिस सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर बोलते हैं ये सारे बुक्स हैं तो दिस हो जाता ये सारे के लिए, ठीक है। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या समझना है? आपको समझना है कि जिस तरह का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा दिस दैट एंड दिस दोज को भी मैं बिल्ड कर देता हूँ उसके यूज के बारे में। जैसे दोस्तों हम कहते हैं यह किताब, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? दिस बुक। आपको समझना है ये चार वर्ड हैं, दिस, दैट है ना, दोज, ये चार वर्ड, दिस दैट दिस दोज। इनमें से आपको दिस और दैट को कैटेगरी कर लेना है एक तरफ और दिस एंड दोज को एक तरफ। दिस दैट सिंगुलर है, दिस दोज प्लूरल है, ठीक है। तो दिस का यूज कहाँ करते हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं, दिस का यूज कहाँ करते हैं और दोज का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, दो चीज़ को पकड़ लेना कि एक होता है, मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर तो वो नियर है, नियर ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ दिस बोलते हैं। अगर वो फार ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे। अगर समझ रहे हैं मेरी बात को, कि कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंस वाइज, कि दिस होम दैट होम। एक होम हो गया जो मेरे नज़दीक है, एक हो गया जो दूर है। दिस बुक दैट बुक। तो एक बुक है जो मेरे नज़दीक है और एक बुक है जो दूर में है, तो यहाँ क्या बोल दिए? और है एक ही बुक, ठीक है, आराम से समझिएगा, है एक ही बुक, इसलिए उसको सिंगुलर बोल रहे हैं। एक बुक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल। तो अभी एक बुक मेरे पास है तो दिस बुक बोले। यहाँ पर मान लो कोई बुक रखा है, उसको बोले दिस बुक, एंड दूर में कोई बुक रखा है उसको बोले दैट बुक। समझ गए? उसी तरह से अगर एक से ज़्यादा बुक्स होते यहाँ पर तो क्या दिस बुक्स बोलते? ये गलत हो जाता, क्योंकि दिस बुक्स बोलना उचित नहीं है, क्योंकि ये बुक्स क्या है, प्लूरल हो गए, एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ दिस की जगह क्या बोलना पड़ेगा? दिज बुक्स। एक था तो दिस बुक, एक से ज़्यादा हो गया तो दिज बुक्स। नियर ऑब्जेक्ट के लिए, जो नज़दीक में है उसके लिए, और जो दूर में है एक रहता तो दैट बुक, एक से अधिक रहता तो दोज बुक्स। समझ रहे हैं?
वैसे ही दिस चिल्ड्रन यानी कि ये बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो दिस चिल्ड्रन और दूर में होते तो दो चिल्ड्रन, ठीक है। और ऐसे करके बेसिकली मैं बोल रहा था कि दोज की जगह दे का भी यूज कर सकते हैं अगर कोई इंसान हो तो, सजीव कुछ हो तो दोज चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं या दे चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। बट अभी यहाँ दिस दोज की बात कर रहा हूँ तो उसी पर फोकस रहता हूँ, ठीक है। सो इसी तरह से हम बोल सकते हैं दिस बॉय, दैट बॉय, दिस बॉयज, दोज बॉयज, दिस क्लास, दैट क्लास, दिस क्लासेस, दोज क्लासेस, दिस सिटी, दैट सिटी, समझ रहे हैं। दिस मैन है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस विमेन, ठीक है। दिस विमेन और दोज विमेन, वुमेन का प्लूरल होता है विमेन, है ना, WOMEN। सिंगुलर क्या होता है, WOMAN, और प्लूरल क्या होता है, WOMEN, है ना। दिस वुमेन, दिस विमेन एंड दोज विमेन। तो इस तरह से, ठीक है। एंड जब सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, है ना, कि प्लूरल के सेंस में, कि मान लो दिस इज योर होम, ऐसे करके, यहाँ पर दिस होम नहीं बोले, क्या बोले, दिस इज योर होम, कि यह आपका घर है। तो मैंने पॉइंट ऑफ किया, है ना, एक होम के तरफ, एंड बोला कि दिस इज योर होम या दिस इज माई होम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले, दिस इज माई होम, तो ये क्या हो गया, पॉइंट कर रहे हैं और होम के तरफ, और इसको बोल रहे हैं दिस, तो दिस के जगह पर क्या, यह, समझ रहे हैं, यह मेरा घर है, दिस इज होम, दिस इज माई होम। ऐसे ही दिस आर माई टॉयज, ये सारे क्या है, मेरे खिलौने हैं, तो दिस आर माई टॉयज। दोज आर योर काउज, ठीक है, वो आपके गायें हैं, है ना। ऐसे ही दोज आर योर बॉयज़ या दोज आर योर सन्स, ठीक है, वो आपके बेटे हैं, या दे आर योर सन्स, यहाँ पर ये भी चल सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर सकते हैं। इस वजह से मैं कभी कभी, है ना, बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं पूरा अपना कोशिश कर रहा हूँ 100% आपके साथ, है ना, 1 to 1 डिस्कस करने का, और कम्युनिकेशन चलता रहे, है ना, 100% अवेयरनेस रहे, 100% फोकस के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, और इसको भी मैं, इस प्रॉब्लम को भी बहुत जल्दी फिक्स कर लूँगा, है ना, इसका भी एक सटीक सॉल्यूशन मैं निकाल लूँगा, ठीक है। 1-2 वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझना रह गया कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, ठीक है, जिस तरह के सब्जेक्ट है उसी तरह के आपको हेल्पिंग वर्ब को वहाँ पर चूज करना होगा। जिस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जो सिंगुलर के साथ फिक्स रहते हैं, और कुछ होते हैं जो प्लूरल के साथ फिक्स होते हैं, ठीक है। सब में ऑप्शन मिल जाएगा, अल्टरनेटिव मिल जाएगा, 2-3, है ना, ठीक है। सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। जैसे एक एक करके देखते हैं। आई के लिए प्रेजेंट में, है ना, देखो 3 टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। उसमें भी टेंसेस है, 4-4 सब में है, तो 4 3 जा 12 है कि नहीं। आपको क्या समझना है, अभी मैं टाइम के अकॉर्डिंग से मोटा मोटा बता देता हूँ कि प्रेजेंट में जब आई रहे, है ना, आई के साथ क्या यूज करना, एम यूज करना, ठीक है। आई के साथ क्या यूज करना, एम यूज करना। पास्ट में आई के साथ वाज यूज करना, ठीक है। फ्यूचर में आई के साथ आप सेल या विल दोनों यूज कर सकते हैं। पहले के टाइम में सेल को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, बट आज के डेट में आपको क्या बोलना है, जैसे इसमें भी क्या रूल होता है, इसमें रूल होता है कि ऐसे तो आपको सेल का यूज करना है आई के साथ, बट अगर स्ट्रांगली आई कुछ कह रहा है ना, फ्यूचर के बारे में, तो वहाँ विल यूज करना। नहीं समझे, इसको समझाऊंगा, है ना, बट चलो आज ही समझाते हैं कि
जैसे बोलते हैं मैं जाऊंगा, आई शैल गो देयर, मान लेते हैं मैं वहाँ जाऊंगा, आई शैल गो देयर, ठीक है, आई शैल गो देयर। ये हो गया कि मैं जाऊंगा, बट उतना 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आई शैल गो देयर मतलब क्या, एक पोलाइट मैनर में मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है ना, बेसिकली जाऊंगा मन है, बट 100% नहीं कह रहा हूँ, कोई जिद नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। बट अगर बोल दिया आई विल गो देयर, इसका मतलब क्या है, मैं वहाँ जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई विल डू दिस, यानी कि मैं इसे करूँगा, समझे। कि जहाँ स्ट्रांगली बोलते हैं वहाँ पर ये विल यूज कर देते हैं, और जहाँ पर ठीक है स्ट्रांगली नहीं बोल रहे हैं तो सेल का यूज आई के साथ कर सकते हैं, आई और वी के साथ, ठीक है। आई के साथ भी और वी के साथ भी सेम केस है। उसी तरह अब आई का मैंने कहा तीनों टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट में आप किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, पास्ट में किसका यूज करेंगे, वाज का, एंड फ्यूचर में सेल या विल का, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकता है, ऐसे आई के साथ डू आ सकता है, ठीक है, आई के साथ क्या आ सकता है, डू आ सकता है। और क्या आएगा, आई के साथ वर्ब की अगर बात करें तो, है ना, ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है क्या, चलिए हेल्पिंग वर्ब में ही रहते हैं, अभी वर्ब को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यू, है ना, सेकेंड पर्सन में आते हैं, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ प्रेजेंट में आर आएगा, ठीक है, और पास्ट में आएगा वर, ठीक है। ऑप्शन होता है ना, देखो प्रेजेंट में होता है इज एम आर, पास्ट में होता है वाज वर, एंड फ्यूचर में होता है विल सेल, ठीक है। तो आपको समझ करके चलना है कि इज और आर में से इज है सिंगुलर, एम है सिंगुलर और आर है प्लूरल, यानी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, सिंगुलर को अभी छोड़ते हैं क्योंकि सारे प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे, सारे प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट में आर का यूज करेंगे, ठीक है। और सारे सिंगुलर के साथ इज का यूज करेंगे, सिर्फ आई को छोड़कर आई के साथ एम का यूज करेंगे, यानी कि इज एम आर में से एम फिक्स हो गया आई के लिए और बाकी सारा फिक्स हो गया, है ना, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। एंड डू और डज में अगर बात करें तो डू और डज क्या होता है, डू सारे सिंगुलर के साथ आएगा, बट ही सी इट या कोई नेम हो तो सिर्फ डज आएगा, ठीक है, समझ गए। सारे सिंगुलर के साथ डू लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ भी डू लगा सकते हैं, बट ही सी इट या कोई नेम हो तो क्या लगाएंगे, ही सी इट या कोई नेम हो तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, समझ गए। सो अगर वो पास्ट और फ्यूचर का बात करें तो यू के साथ क्या लगाएंगे, पास्ट में वाज और वर में से वर हो जाता है प्लूरल के साथ हमेशा, ठीक है, वर को लगाना है प्लूरल के साथ एंड वाज को लगाना है सिंगुलर के साथ, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ग्रामेटिकली उसको पूरे तरह से प्लूरल के जैसा ही ट्रीट करते हैं, यानी कि जब कोई कुछ भी मतलब कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसमें कुछ जोड़ना हो, है ना, कुछ भी स्ट्रक्चर में जैसा वो यूज होता है तो उसमें सारा क्या वो प्लूरल के जैसा ही, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसको प्लूरल के जैसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यू के साथ क्या होगा, वाज होगा या वर होगा, वर होगा, क्योंकि वाज सारा सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। यू के साथ क्या होगा, वर होगा, ठीक है। एंड फ्यूचर में सेल का आप कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, सेल सिर्फ आई या वी के साथ यूज हो सकता था, बाकी अब हर जगह ही विल होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या यूज करना है, विल यूज करना है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं फिर से क्लियरली बोलता हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आई के साथ एम का यूज कर देना प्रेजेंट में, पास्ट में यू के साथ वर, ठीक है। आई एक मिनट सॉरी इसमें फिर से यू में पहुंच गया था मैं, है ना। सो बेसिक है ना, आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में क्या कर देंगे, आई के साथ वाज यूज कर देंगे, फ्यूचर में विल या शैल, ठीक है। यू में आते हैं, यू में प्रेजेंट में यूज कर देंगे आर, ठीक है, यू के साथ आर, एंड पास्ट में वर एंड फ्यूचर में विल। उसी तरह से ही सी इट या कोई नेम रहे तो प्रेजेंट में इज यूज करेंगे, पास्ट में यूज करेंगे वाज एंड फ्यूचर में विल,
एंड वी रहे तो वी के साथ प्रेजेंट में आर, ठीक है, और पास्ट में, प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर, ठीक है, एंड फ्यूचर में विल या शैल। एंड यू में बता दिया था, है ना, प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर एंड फ्यूचर में विल। दे में प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर एंड फ्यूचर में विल, ठीक है। उसी तरह से सब्जेक्ट्स कोई दो नेम हो सकते हैं, राम एंड श्याम, ठीक है, मान लेते हैं दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो राम एंड श्याम, दो नेम, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें क्या यूज करेंगे, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, पहले ये बताओ। जब दो नेम हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, प्लूरल है, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। तो वहाँ पर हमेशा इसको कैसे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के जैसे। तो इसमें क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट में आर, राम एंड श्याम आर, ठीक है, प्रेजेंट का अगर बात हो तो, और पास्ट का बात हो तो राम एंड श्याम वर, ठीक है, फ्यूचर का बात हो तो राम एंड श्याम विल, ठीक है। क्लियरली मैंने कह दिया कि सिंगुलर में कैसे यूज करना है, प्लूरल में कैसे यूज करना है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो कैसे और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो कैसे। सो आई थिंक यहाँ तक आज का क्लास ख़त्म होता है, ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसमें और आप चाहें तो मैं एग्जाम्पल थोड़ा करवा देता हूँ, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, है ना, जैसे राम श्याम एंड मोहन, तीन का लेते हैं, राम श्याम एंड मोहन खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, ले अभी छोड़ देते हैं इसको। राम श्याम एंड मोहन दोस्त हैं, ठीक है, राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पढ़ना आ गया, मेन वर्ब वाला भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो टेंस को जब क्लियर करूँगा, क्योंकि मेन वर्ब में जब भी आता है तो वहाँ टेंस आ जाता है स्पेसिफिकली, आपको समझना पड़ेगा फिर कौन सा टेंस है। तो टोटल 12 तरह के टेंस होते हैं। जब टेंस का मैं क्लास लूँगा, जल्दी आने वाला है टेंस का भी क्लास, तो उसमें सारा कुछ डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर इस तरह के सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्या बोला कि मान लो हम लोग दुश्मन हैं, ठीक है, तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, आर, ठीक है, हम लोग दुश्मन हैं, प्रेजेंट का बात कर रहा हूँ, वी आर एनिमीज, ठीक है। उसी तरह से पास्ट में अगर बोलूँगा कि हम लोग दुश्मन थे, वी वर एनिमीज, हम लोग दुश्मन होंगे, वी विल बी एनिमीज, ठीक है। वैसे ही राम श्याम एंड मोहन फ्रेंड्स हैं, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, राम श्याम एंड मोहन फ्रेंड्स थे, राम श्याम एंड मोहन वर फ्रेंड्स, राम श्याम और मोहन दोस्त होंगे, राम श्याम एंड मोहन विल बी फ्रेंड्स, ठीक है। उसी तरह से मेरे पापा, ठीक है, माई फादर, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी सिंगुलर हो गया क्योंकि पापा तो एक ही हैं, ठीक है। माई फादर, मेरे पापा बीमार हैं, तो माई फादर इज़ इल, माई फादर इज़ यूज किया मैंने, देख लेना, है ना, हैं बोल रहे हैं तो प्रेजेंट का बात है, और इज़ यूज किया। यहाँ पर ऑप्शन में क्या था, आर भी था, एम भी था, बट एम फिक्स कर दिए थे आई के लिए और आर प्लूरल सारे के लिए। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या यूज किए, इज़ यूज किए। तो माई फादर इज़ इल, ठीक है, माई फादर इज़ इल, ठीक है। वैसे ही मेरे सारे दोस्त बीमार हैं, ठीक है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त है ना, एक से ज़्यादा, मेरे दोस्त क्या है, बीमार है, माई फ्रेंड्स आर इल, ठीक है, माई फ्रेंड्स आर इल, ठीक है। मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, तो माई फ्रेंड्स आर गुड, माई फ्रेंड्स आर गुड। माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। अच्छा, मेरे दोस्त के दोस्त, ये वाला है ना, मेरे दोस्त के दोस्त, ये भी तो एक ही दोस्त है ना, मेरे दोस्त का दोस्त, एक दोस्त के बारे में बोला, तो द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज, फिर वहाँ बोलना पड़ेगा द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज इल, मेरे दोस्त का दोस्त बीमार है, समझ गए। एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो द फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड, एक से ज़्यादा अगर फ्रेंड हो गया, द फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड आर इल, एक से ज़्यादा दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त के एक से ज़्यादा दोस्त बीमार हैं, इसको समझ लेना। द फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड बोल रहा हूँ तो एक फ्रेंड है, ठीक है, माई फ्रेंड्स थोड़े बोला, माई फ्रेंड एक फ्रेंड है, एंड उसके फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है तो इसलिए द फ्रेंड्स बोले, तो द फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड इज इल, आर इल, है ना, आर लगा दिए प्लूरल होने की वजह से, ठीक है। सो दोस्तों एग्जाम्पल भी इनफ हो गया, ठीक है, एंड टाइम को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए आज का वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं।
थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। अगले क्लास में आते हैं।